डियर केमिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो कॉलेज बंद चल रहा है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी, तो ऊपर से प्रेशर होगा एग्जाम का भी, तो जाहिर सी बात है अच्छे तो नहीं होंगे आप। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम आपकी जितनी सारी टॉपिक है वो प्रोवाइड करा पाऊँ, इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए। ऐसा नहीं कि मैं आपको सीआरई और हीट ट्रांसफर की ही वीडियो दूंगा। अगर आपको कुछ लोगों को सीआरई और हीट ट्रांसफर की वीडियो की जरूरत नहीं होगी, मुझे पता है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको अदर्स टॉपिक नहीं दे सकता हूँ, नोट्स जरूर प्रोवाइड करा सकता हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेस पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप मुझसे पा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए और उनकी हर एक प्रॉब्लम्स को हम आप मिलके उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं सीआरई से, ठीक है। सीआरई में अब तक आपने 2 थ्योरी पढ़ी है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। क्या पढ़ा है? आर्हेनियस थ्योरी और कोलिजन थ्योरी, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। आपको 3 थ्योरी पढ़नी है, हमको अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें। लास्ट थ्योरी जो है आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके प्रीवियस वीडियो मेरी देखिए, वहां से आपको आर्हेनियस थ्योरी और कोलिजन थ्योरी की ब्रीफली नॉलेज वहां से मिल जाएगी। ऐसा नहीं, मैं आज इस वीडियो में भी आपको डिस्कस कराऊंगा आर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, और फिर सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पे, ठीक है। इसकी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, फिर लास्ट में इस वीडियो का आपको कंपेयरिंग कराऊंगा इसी सारी थ्योरी से कि हर एक थ्योरी में क्या क्या डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होता है? बेसिकली देखिए, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो होता है, जब आपके 2 रिएक्टेंट्स, हमारी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, बातों में ही सारी कॉन्सेप्ट इसकी छिपी हुई है, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जाहिर सी बात है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो 2 रिएक्टेंट्स हैं और 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसी भी बेसिक रिएक्शन की अगर बात करूं तो याद रखिए, कोई भी आपकी थ्योरी हो, आर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, हर एक थ्योरी में एक चीज आपकी कॉमन होगी, वो क्या? कोलिजन, ठीक है। हर एक थ्योरी में इतना याद रखिएगा, इसमें इसकी और इसकी, ठीक है, अगर मैं कहूं कॉम्बो, ठीक है, तो क्या होगी? वो होगी आपकी कोलिजन, ठीक है। ये आपको सब में देखने को मिलेगी, सबसे कॉमन, ठीक है, ऐसे समझिए डिफरेंट। अब बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंट है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में कोलिजन तो होगा, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो कोलिजन तो होगा सर, लेकिन याद रखिए जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो वो कोलिजन करेंगे, और कोलिजन के दौरान वो जब कोलिजन करते हैं उसके बाद उसमें से हायर एनर्जेटिक स्टेट जनरेट होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला सपोज दैट ये 2 रिएक्टेंट हैं, इतना याद रखिएगा, A प्लस बी, ध्यान से सुनिए बातों को। A प्लस बी जब 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उनमें एक हायर एनर्जेटिक स्टेट जनरेट होती है, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है? जिनके बीच में एक आपसी समझिए बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? सपोज दैट आपका ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और A प्लस बी जब मिले, ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट किए, यानी कोलाइड किए, ठीक है, AB, फिर यहां समझिए, ठीक है, यहां समझिए, आप समझिए A2 प्लस B2, ठीक है, यहां आपका 2AB प्रोडक्ट बना। ये आपका क्या है? ये आपका हायर एनर्जेटिक स्टेट यहाँ पे जनरेट होता है, ये जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। और जब हायर एनर्जेटिक स्टेट जनरेट होता है, जहां पे यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है, आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे समझिए 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद उनमें एक हायर एनर्जेटिक स्टेट जनरेट होती है, ठीक है, और इसी हायर एनर्जेटिक स्टेट जो जनरेट होता है इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कई जगह पे कई लोग बोलते हैं इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वो थ्योरी है जब इसमें 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, आपस में कोलाइड करने के बाद उनमें एक हायर एनर्जेटिक स्टेट जनरेट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर एक ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जाके आपका बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलिए काम करते हैं हम
सबकी एक एक ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि तीनों आपकी जो थ्योरी है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए आरएनएस थ्योरी क्या है, मैं बस ऊपर से बोलता जाऊंगा, ब्रीफली डिस्कस नहीं करूंगा। आरएनएस थ्योरी क्या होती है? आरएनएस थ्योरी वो बातों को मेरे समझिएगा, आरएनएस थ्योरी वो थ्योरी होती है जब वो किसी रिएक्शन की वह मिनिमम एनर्जी बताती है कि वह रिएक्शन होगा कि नहीं। आरएनएस थ्योरी, एक बार फिर बता रहा हूं, आरएनएस थ्योरी वो थ्योरी होती है जो किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट की आपकी कंडीशन को बताता है और वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है, जिसे उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, किसमें? आरएनएस थ्योरी में। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिएक्शंस। यही अगर आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है तो आपको आप जो रिएक्शन होता है वो होता है। ठीक है, ये आपको बताती है आरएनएस थ्योरी, यानी रिएक्शन की कंडीशन बताता है कि कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं, और अगर होगा भी तो उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है। Am I clear? ओके, अब आती है बारी कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी क्या होता है ये समझिए। कोलिजन थ्योरी जो आपका होता है उसमें क्या होता है, जब आपके दो रिएक्टेंट, इसमें भी आपके जो दो रिएक्टेंट होंगे कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नॉलेज चलती है, पता चलती है। आइए कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी क्या होती है? कोलिजन थ्योरी वो थ्योरी होती है इसमें भी सेम यही कंडीशन, दो रिएक्टेंट लेंगे और दो रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करेंगे तो याद रखिए कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो रिएक्टेंट होंगे कोलाइड करके प्रोडक्ट ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक सेकेंड में 10⁻27 बार, समझिए आपका कोलिजन होता है एक सेकेंड में। तो सर अगर एक सेकेंड में 10⁻27 होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट ही बनाएंगे। ऐसा समझिए आप कि अगर समझिए मेरे पास आपको 10 फिंगर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये समझिए आपके रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्टेंट ऐसे आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सारे रिएक्टेंट जो आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से समान नहीं टकरा रहे हैं, इन दोनों के बीच में फंस जा रहा है, लेकिन आपका ये रिएक्टेंट जो है ये इससे टकरा रहा है। अर्थात यह रिएक्टेंट जो आप देख रहे हैं यह जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन बाकी के आपके 8 फिंगर्स है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। सेम कंडीशन यही होता है आपका कोलिजन थ्योरी में। ठीक है, यानी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपकी बताती है कोलिजन थ्योरी। डिफिनीशन इसका बोले तो कोलिजन थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तो उनमें एक्टिव कॉम्प्लेक्स थ्योरी मिलती है, एक न्यू आपको मॉलिक्यूल्स मिलती है, और वह मॉलिक्यूल्स जो मिलती है, जो आपको बोला ना एक न्यू मॉलिक्यूल्स मिलती है। रिएक्टेंट तो कई सारे रहेंगे, रिएक्शन भी कई सारे करेंगे, लेकिन उसमें से एक एक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। किसमें? कोलिजन थ्योरी में। ठीक है, सारे रिएक्टेंट्स नहीं करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वो थ्योरी है इसमें जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद उनमें एक हायर एनर्जेटिक स्टेट जनरेट होगा, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें नोटिस करने वाली चीजें क्या है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में जो इसकी एनर्जी होती है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी वो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है। पहली बात कैसे होती है ये देखते हैं। देखिए आपको मैंने आर्हेनियस थ्योरी में एक वेल फॉर्म दिखाया है, ठीक है, वो वेल फॉर्म कैसे? ऐसे मैं आपको फिगर के थ्रू ऐसे समझा रहा हूं। ये आपका क्या है? एनर्जी है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये आपको एनर्जी की दर्शा रहा है, यानी इधर जिधर आप बढ़ते जाएंगे ये एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे एक रिएक्टेंट ले लीजिए, सपोज दैट, ओके, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपने क्या, मैंने आपको ऐसे ही बताया था एक फिगर, ठीक है ना, आपको मैंने ऐसे ही एक फिगर दिखाया था और बताया था ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला सर कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में यही होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, यही ना होता है ना, यही इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, याद रखिएगा, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। और इतनी से इतनी दूरी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और इससे सारी एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि
अब मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी, देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी आप देखेंगे तो इतनी है, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इतनी है, यानी ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है, पहली बात। और दूसरी बात, जो रिएक्टेंट, जो मैंने रिएक्टेंट लिया था A+B, वो आपका रिएक्टेंट करके A×B बना रहा था और फिर 2AB। तो जिस स्टेप पे यह रिएक्टेंट आपका हायर एनर्जेटिक स्टेट प्राप्त करता है, वहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलता है, यानी इस स्टेप पे आपको रिवर्सिबल प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये वही रिवर्सिबल प्रोसेस है जहां पे अगर आप थोड़ी भी उस एनर्जी को कम किए तो पुनः यह क्या होता है, रिएक्टेंट में टूट जाएगा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि तीनों जो आप एनर्जी पढ़े हैं इन तीनों एनर्जी का कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, चलिए सपोज दैट मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। देखिए सारी थ्योरी आपको क्या बताती है, अगर मैं सारी थ्योरी का आपका बोलूं, क्या बोलते हैं, इसका जो डेरिवेशन करके फार्मूला निकल के आया, मैंने अभी आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का फार्मूला नहीं लिखा है, अभी बताता हूं। आर्हेनियस थ्योरी का आपने क्या पढ़ा है, ln K2/K1 इक्वल टू E/R, ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये किसमें आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने आर्हेनियस थ्योरी में, ठीक है। अब बात करें हम कोलिजन थ्योरी का। अब आपकी ये तो रही आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। अब हम देखते हैं कोलिजन थ्योरी का, उसका भी कुछ नहीं होगा, ln बहुत सिंपल है, K2/K1 इक्वल टू 1/2 ln T2/T1 प्लस E/R 1/T1 माइनस 1/T2। ये उसका था अलग अलग रेट कांस्टेंट पे अलग अलग, ठीक है ना, अलग देखिए अलग अलग रेट कांस्टेंट पे, सॉरी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट, T1 टेम्परेचर पर K1 कांस्टेंट, T2 टेम्परेचर पर K2 रेट कांस्टेंट। इसके लिए तीनों थ्योरी दी गई थी कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब आपकी आती है जो अपने अभी आपने पढ़ा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इसका जो फाइनल क्या बन के आया, ln K2/K1। याद रखिए मैंने इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं करा है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार और बता दे रहा हूं। ये होगा आपका ln T2/T1 प्लस E/R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये आपका तीनों का फार्मूला है। अब एक काम करें, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और तीनों देखते हैं कौन सा आपका एक्यूरेट है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी वो आपका थ्योरी क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। ये आप वहां से फाइंड कर लेंगे। मैं किसी एक को लेके मैं तीनों का एक काम करता हूँ, वैल्यू रखता हूँ और डायरेक्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी बता देता हूँ। आप वहां पे सॉल्व करिएगा, मैंने सॉल्व करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी रखा है, फिर आपको डायरेक्ट मैं यहाँ रखता हूँ, आप वहां पे आराम से बैठ के करिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे ले लीजिए, मैं डाटा लिख दे रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। समझिए आपकी T1 की जो वैल्यू है वो 200 केल्विन, ठीक है। T2 का समझ लीजिए 300, ओके, ठीक है। K2 की वैल्यू समझ लीजिए 10 टाइम्स है K1 के, ओके। अब मैं ये वैल्यू रखता हूँ किसमें, आर्हेनियस थ्योरी में। तो ln K2/K1 यानी K2 की वैल्यू 10 K1 अपान K1, ठीक है। ये E की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं R की वैल्यू कैलोरी पर मोल केल्विन में ले रहा हूँ, ये याद रखिएगा। R की वैल्यू अलग अलग होती है, मैक्सिमम अगर आपको किसी न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया है R की वैल्यू क्या, तो वहां पे आप कैलोरी पर मोल केल्विन में मात्र लीजिए, वो सही नहीं जाएगा, जूल पर मोल में लीजिए, ठीक है, ओके। 1/T1 की वैल्यू क्या है 200 माइनस T2 की वैल्यू क्या है 1/300, ठीक है। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो K1 से K1 कैंसिल होगा, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं, अब जब एलसीएम लेंगे तो आपका बच जाएगा 3/6, ठीक है। और ये आपका E/1.987 इंटू ये आपका ln 10 की वैल्यू 2.34 समथिंग होगी, तो आप यहां से मल्टीपल करके E की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। आपकी जो E की वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपकी जो E की वैल्यू आती है वो आती है 27456। याद रखिए ये जो वैल्यू मैं रख रहा हूं कैलोरी
पर मोल में रख रहा हूं, ठीक है। ओके, अब मैं यही डाटा जो रखा था पिछली डाटा T1 टेम्परेचर पे, वही मैं इसमें भी रखता हूँ, सेम वहीं पे। तो यहाँ पे आप रख लीजिएगा, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे जो आपकी डाटा आएगी वो मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सॉल्व करके रखा है, आपको टाइम ना लगे आपका। वो आएगी 627 कैलोरी पर मोल, ठीक है, कैलोरी पर मोल। किसकी आ रही है सर? ये आ रही है कोलिजन थ्योरी की। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की आपकी आ जाएगी 2744 कैलोरी पर मोल, ठीक है, डायरेक्ट मैंने रखा है सर, इतना याद रखिएगा। ये 3 एक्टिवेशन एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ से क्लियर है कि आप ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी किसकी आ रही है। यहाँ से तीनों से क्लियर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी आरएनएस थ्योरी की है, ये कोलिजन थ्योरी की है, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की है। सेम डाटा के लिए, डाटा में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सेम डाटा रखा है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट कंक्लूजन निकल के आता है कि मैक्सिमम आरएनएस थ्योरी में आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्लियर है सर कि कौन सी थ्योरी मोर एक्यूरेट है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको यही से डायरेक्ट पता चल जा रहा है। तो ये रहा आपका केमिकल काइनेटिक्स में तीनों थ्योरी की लास्ट वीडियो थी सीआरई की। यहां से अब आप देखेंगे आपका रिएक्टर्स की डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी अगली वीडियो से। बने रहिए हमारे आप इस यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप मैक्सिमम सबके पास शेयर करिए, क्योंकि कुछ लोगों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही कॉलेज ना जाने की वजह से, वो पढ़ाई रुके ना, उनको मोर नॉलेज मिलता है, ठीक है। सीआरई और हीट ट्रांसफर के अलावा अभी आप मुझसे कई सारी टॉपिक की या नोट्स की प्रोवाइड मांग सकते हैं, और मैं उसके लिए आपके पास हमेशा तत्पर रहूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, वाचिंग माय दिस वीडियो। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।